भर में आपको पता है कि शदीद गर्मी की लहर की वजह से अब हो ये रहा है कि शहरी जो हैं वो ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए वादिया नीलम के सियाहती मकामात का रुख करना शुरू हो गए, जो हमने आपको पिछले कितने दिनों से बता रहे हैं कि दिस यही वो मौसम है जिसमें स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, ऑफिस से भी लोग छुट्टियां ले लेते हैं, यू नो दे गो एंड स्पेंड अ फ्यू वीक्स ओवर देयर। झीलें हैं, सब्जा है, फैमिलीज भरपूर नज़ारों से लुत्फ काश के सहूलियात भी उसी तरह ही होती तो क्या ही बात होती, लेकिन हम पहुंच जाते हैं सहूलियात और नो सहूलियात। और यही ख्वाजा फयाज हुसैन जो है हमारे साथी हमें बता रहे हैं कि क्या माहौल है। वादी नील में इस वक्त मतलब अबरालूद मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। बलाई और ज़ेरी इलाकों में की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन वस्ती इलाके मानसून जोन से बाहर होने की वजह से बारिश न होने के बराबर होती है। वादी नीलम के खुशगवार मौसम सरसब्ज वादी के 80 नज़ारों से लुत्फअंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सियाहों ने सियाती मकामात पर डेरे डाल रखे हैं। ज़िया बुलंद सियाती मकामात रत्ती गली पतलियाँ जिलों समेत अड़ंकेल तो बाट के सब्ज़दारों का रुख कर रहे हैं। सियाह ख्वातीन और बच्चों के साथ ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से जी भरकर लुत्फअंदोज होते हुए दिखाई देते हैं। जिले इंतजामिया की तरफ से हादसात की रोकथाम के लिए अफासी इक़दाम किए गए। एंट्री पॉइंट्स पर सियाहों की मालूमात के लिए हेल्प सेंटर कायम करने के साथ नदी नालों के करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। टूरिस्ट पुलिस में तमाम रिस्क अदारों को किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा हुआ है। जी ये तो मुझे फिर टेंशन हो रही थी, मुझे फिर टेंशन हो रही, मुझे तो ये शॉर्ट्स देख के कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दरिया के नज़दीक हैं। और प्लीज़ लोगों मतलब कि ज़रूर जाएं, एंजॉय करें, लेकिन ज़रा दूर हो जाए ना दरिया से, कुछ भी हो सकता है। और फिर वो फ्लैश फ्लड्स और इस किस्म की चीज़ें, फिर एक सेकंड क्लाउड बर्स्ट, ये सडन चीज़ें हैं, ये सडन वाली होती हैं। हाँ, तो although it looks stunning by the way, so I wouldn't blame you for going there. अब यहाँ पे बट ये पानी के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये वो तजावुज़ात हैं जिनको हटाएं। कौन इतना नजदीक बैठता है? अगर आप वेस्ट में भी चले जाएं और बड़े अच्छे नज़ारे हो तो लिटरली पानी में पैर डुबो के तो नहीं बैठे होते ना। एक डेक बना होता है प्रॉपर जिसके साथ आप कोई एस्टेब्लिशमेंट होती है, अदरवाइज और वो डेक भी दूर होता है, वो पानियों में तो नहीं आप बैठे होते। अच्छा, बाय द वे यहाँ हमारे यहाँ कराची में भी अब्दुल्ला कुछ रेस्टोरेंट्स हैं विच आर राइट ऑन टॉप ऑफ द सी। आपको पता है ना, एक जगह पे इन द सी मुझे टेंशन रहती है वहां भी। मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाए तो हु विल रेस्क्यू, क्योंकि वो बिल्कुल पानी के ऊपर डेक्स हैं। तो हमें भी देखना चाहिए इधर कराची में, और उधर तो हम कह ही रहे हैं। अच्छा, जल्दी से आपको खूबसूरती ही दिखा रहे हैं तो अस्तोर क्यों ना लेके जाएं आपको। और वहाँ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रफ़ीउल्लाह अफरीदी बता रहे हैं कि क्या मौसम है, क्या हो रहा है। ज़िला अस्तोर में इस वक्त कराची से लेके खैबर तक सियाह जो है वो बढ़ चुके हैं, और इस वक्त सियाहों का बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सियाह आके यहाँ की खूबसूरती और ख़ास कर यहाँ का जो खूबसूरत मौसम है उससे खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। मुल्की सियाहों के साथ साथ गैर मुल्की सियाह भी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ आके सियाह यहाँ की खूबसूरती से एक तरफ खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियाहों ने अक्सर जो है शिकवा किया है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कि यहाँ की जो राब्ता सड़कें हैं, ख़ासकर अस्तोर वैली रोड और रामा मेडो जाने वाली सड़क के साथ साथ जो हेडक्वार्टर की जो सड़कें हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। What a beautiful place। और वो जो झील नहीं, वो क्या है, आबशार बहुत अच्छी। Very nice. Okay, so that's another option where you could go to. Can people go to Astor? भी कोई टूरिस्टी जगह है कि नहीं है? मैं नहीं गया कभी ना। क्या कहते हैं आप? मैं किसी से मिला हूँ जो अस्तोर गया है, जाते ही होंगे, आई एम श्योर लोग जाते हैं। प्लीज बताएं, हमें लिख के बताएं, because we don't know.